guys, welcome back. In this video we will start with number series. और इसके बाद मैं आपको एनालॉजीज़ के बारे में बताऊंगी. तो दीज टू आर समवट रिलेटेड. ओके, अब नंबर सीरीज़ होता क्या है कि बेसिकली आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे जो एक सीरीज़ फॉर्म करते हैं, एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड कंटिन्यू द सेम पैटर्न. यू हैव टू फॉलो इट. ठीक है, तो और आगे के जितने भी ब्लैंक्स होंगे और जो क्वेश्चन मार्क्स वाली स्पेसेस होंगी, यू हैव टू फिल दोज विद द सेम पैटर्न. ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है बिकॉज इन्हीं टाइप की चीज़ों पे रिलेटेड आपकी सीरीज होती है. सीरीज आर बेस्ड ऑन सच थिंग्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहली चीज़ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो फर्स्टली एक बहुत ही कॉमन सी सीरीज क्या होगी, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. तो दैट इज व्हाट, आप एक एक डिजिट में यू आर एडिंग 1. ठीक है, हर एक में यू आर एडिंग 1 या फिर सक्सेसर लिख रहे हो आप. ठीक है, सो द सेकेंड वे इज कि लेट्स से दिस इज रिटन 1 एंड देन 3 एंड देन 5 एंड देन 7. तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, यू आर एडिंग 2. ठीक है, तो उसी तरह से यू कैन ऑल्सो एड 100, यू कैन एड 82, यू कैन एड एनी नंबर गिवन दैट नंबर इज बीइंग फॉलोड. दैट इज द कॉन्स्टेंट विच इज बीइंग एडेड टू ऑल द फॉलोइंग डिजिट्स. ओके, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन गोज. तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, लेट्स से इट्स 100 रिटन ओवर हियर, अब 80 है, अब 60 है, तो इट्स डिक्रीजिंग बट द डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट. 20 का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, सो वो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. Now, the second thing to note over here is that the addition and subtraction में जो difference आ रहा है, that need not be constant. वो भी increasing है, वो भी decreasing हो सकता है. So for instance, what can happen is 1 है, 1 के बाद आया 2, we added 1 here. ठीक है, 2 के बाद आ सकता है 4, 4 के बाद आ सकता है 7 and 7 के बाद आ सकता है 11. So what am I doing here? 1 add हुआ, then 2 add हुआ, then 3 add हुआ and then 4 add हुआ. So even the difference, the number which is being added to these numbers, even that difference is increasing and that can also be decreasing. Similarly subtraction करते वक्त भी वो हो सकता है. So जो हमने 100 80 60 वाला डिस्कस किया, it can also go like 100 80 70. तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले 20 का डिफरेंस है, देन 10 का डिफरेंस है, फिर 0 का डिफरेंस है लेट्स से. ठीक है, तो वो चीज़ भी आपकी फॉलो हो सकती है. ठीक है, एक और चीज़ क्या हो सकती है, अब वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अलावा वो भी एक पैटर्न फॉलो कर सकता है. सो उस केस में क्या होगा, लेट्स से अगेन 1. ठीक है, ये आपका हो गया 1 में कितना ऐड किया मैंने, 0. ठीक है, उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें मैंने इसको बना दिया 2, मैंने ऐड किया 1. उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 4, मैंने इसको बना दिया 6. उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 9, मैंने इसको बना दिया 15. तो आप देख रहे हो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक एक डिजिट का स्क्वायर ऐड कर रही हूँ. ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है. तो अब इसमें क्या ऐड होगा, इसमें 4 का स्क्वायर ऐड होगा. 4 का स्क्वायर है 16, तो मैं 15 में 16 ऐड करके यहाँ लिख दूंगी. सो दैट विल बिकम 31. ओके, सो दैट इज, दिस कैन ऑल्सो बी अ सीरीज. दैट्स ऑल आई वॉन्ट यू टू नो कि कुछ भी आ सकता है. एक बार आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाए तो यू कैन सॉल्व दैट एज वेल. ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया. सेम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी होता है. सो कुछ एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है जो हर डिजिट में मल्टीप्लाई हो रहा है, और इवन दैट कैन बी इंक्रीजिंग और इवन दैट कैन बी इन अ पर्टिकुलर सीरीज. सेम गोज फॉर डिवीजन. डिवीजन के क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, मल्टीप्लिकेशन के ज़्यादा आते हैं व्हेन वी कंपेयर दिस टू. नेक्स्ट कम्स है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स. ट्रिकी करना होता है क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करना होता है, तो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स इज द फेवरेट टॉपिक फॉर ऑल दी एग्जाम सेटर्स. तो वो स्क्वायर्स और क्यूब्स को वहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं. सो फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया कि 1 का स्क्वायर ऐड किया, 2 का स्क्वायर ऐड किया, देन 3 का स्क्वायर ऐड किया, उस तरह से आपकी सीक्वेंस चलती जा सकती है. या सीक्वेंस कैन ऑल्सो भी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन. वो भी डिक्रीजिंग में भी लगा हो सकता है, एनीथिंग. ठीक है, नाउ क्यूब्स कैन ऑल्सो कम. सो 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27, 4 का क्यूब इज 64 एंड सो ऑन. ठीक है, ये भी हो सकता है. नाउ मिक्स्ड ऑपरेशन. मिक्स्ड ऑपरेशन का मतलब है कि ये जितने भी ऑपरेशन अभी तक आपने पढ़े हैं ना, एडिशन, स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, इनका मिक्सचर हो सकता है क्वेश्चन के अंदर.
ठीक है। तो दैट मीन्स कि 1 दिया है जैसे, तो अब 1 में मैं ना तो 2 का स्क्वायर निकाल रही हूँ, ना मैं 1 में कुछ ऐड कर रही हूँ, मैं उसमें दोनों कर रही हूँ। अगला जो नंबर है दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, लेट इट बी 3, तो दिस वुड बिकम 4 + 3 7। नेक्स्ट नंबर वुड बी 3 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो ये 2 ऑपरेशंस आ गए, स्क्वायर भी लग गया, एडिशन भी हो गया, ठीक है। और इट कैन बी 2x प्लस सम कांस्टेंट, 2x प्लस y, लेट्स से, तो जो भी नंबर की टर्म है वो इंटू समथिंग प्लस सम अदर थिंग, तो इवन दैट कैन बी फॉलोड ओवर हियर। तो वो होते हैं मिक्स्ड ऑपरेशन, जहाँ पे आपके एक से ज़्यादा तरह का ऑपरेशन लग रहा हो, ठीक है। देन कम्स योर स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज में मेजरली देर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। द फर्स्ट वन इज द प्राइम वन। प्राइम तो आपको पता है नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम बिकॉज वो इनमें से किसी का भी पार्ट नहीं है, तो प्राइम नंबर्स की भी सीरीज फॉलो हो सकती है, या फिर इस तरह की सीरीज फॉलो हो सकती है जिसके अंदर प्राइम नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं, या सब्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, या मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, एनीथिंग, ठीक है। तो वो डिफरेंस भी प्राइम नंबर्स का हो सकता है। स्पेशल सीरीज में दूसरा इज योर लेटर्स, योर अल्फ़ाबेट्स। तो आपके अल्फ़ाबेट्स की भी सीरीज हो सकती है, फॉर इंस्टेंस ये वाली, ठीक है। एनालॉजीज में भी लेटर्स होते हैं और वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। और स्पेशल सीरीज में थर्ड काइंड आर द मोस्ट डेंजर वन, बट वो आइडेंटिफाई करना कभी कभी ईजी होता है, वो होते हैं मोर देन 1। आप कहोगे क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा भी कुछ और कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्या? तो मोर देन 1 का मतलब है कि आपकी सिर्फ एक सीरीज नहीं चल रही है, आपकी एक सीरीज के अंदर देर आर 2 और मे बी 3 सीरीज गोइंग ऑन टुगेदर। तो उसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, सो देयर इज लेट्स से 1, then it's written 50, ठीक है, then 2, then 49, then 3, then 48, then 4, then 47। समझ आया ना? तो वो कैसे हुआ, ये एक एक स्किप कर करके ऑल्टरनेटली 2 सीरीज एक साथ कंबाइन कर दी है। तो 1, 2, 3, 4 ये सीक्वेंस चल रही है, 50 -1 49 -1 48 -1 47 ये दूसरी सीरीज चल रही है, और उन दोनों सीरीज को ऑल्टरनेटिवली घुसा दिया है, ठीक है। सो ये होती है आपकी मोर देन 1 सीरीज। वो भी आपकी आ सकती है, चाहे लेटर के फॉर्म में आए, चाहे नंबर्स के फॉर्म में आए, किसी के भी फॉर्म में वो आ सकती है, ठीक है। सो ये तो था द थ्योरी पार्ट अबाउट नंबर सीरीज। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में वो अप्लाई करके भी देखते हैं, और फिर हम समझते हैं कि एग्जैक्टली कैसे सॉल्व किया जाता है। बट बिफोर दैट एक क्विक रिवीजन, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, सबसे पहले देखो कि क्या ऐड हुआ है, या क्या सब्ट्रैक्ट हुआ है, या क्या डिफरेंस है, इज इट कॉन्स्टेंट या फिर इज इट डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। देन अगर वो कुछ नहीं बैठता है वहाँ पे, देन ही उसी के कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड तो नहीं हुआ है। अगर नंबर्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो वो स्क्वायर या क्यूब भी हो सकता है, वो भी आप निकाल के देखो। स्क्वायर रूट या क्यूब रूट वो जनरली जल्दी आइडेंटिफाई हम लोग कर लेते हैं, बिकॉज हमें थोड़े बहुत तो स्क्वायर्स और क्यूब्स आते ही हैं, ठीक है। स्पेशल सीरीज भी जब एक नंबर और थर्ड नंबर एंड देन फिफ्थ नंबर में भी ये रिलेटेड होते हैं, बस सेकेंड फोर्थ इनसे रिलेटेड नहीं होते, तो यू कैन आइडेंटिफाई कि देयर आर 2 सीरीज विच आर गोइंग हैंड इन हैंड, ठीक है। तो उस तरह से आप स्पेशल सीरीज भी निकाल सकते हो। मिक्स वाला थोड़ा कभी कभी ट्रिकी होता है निकालना, बट विथ प्रैक्टिस यू कैन कॉन्कर दैट एज वेल, ओके। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।